आज दिनांक 26 जून 2021 को शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से सुखदेव सभागार सर्वोदय नगर में स्वामी सहजानंद सरस्वती की 71वीं स्मृति दिवस मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अमरिंदर कुमार सिंह ने किया। अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा गांव में 22 फरवरी 1889 को हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु आज के दिन 26 जून 1950 को मुजफ्फरपुर में हो गया। वह अपने संपूर्ण जीवन में भारतीय किसान मजदूरों और आमजनों के हितार्थ में लीन कर दिए। ऐसे महान पुरुषों को सत सत नमन करता हूँ। इस अवसर पर शिक्षक नेता एवं कवि अलख निरंजन चौधरी ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती हमारे आदर्श थे। वो आज होती तो भारतीय समाज का स्वरूप कुछ और होता और महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करते थे। वो ऐसे महान किसान नेता समाज सेवी को मेरा सत सत नमन। इस अवसर पर फिल्म कलाकार गायक बबलू आनंद ने कहा कि सरस्वती भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। वे जीवन भर भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किए। वह आज के महापुरुषों और राजनेताओं को उनसे सीख लेने की जरूरत है। ऐसे महान पुरुष को मेरा सत सत नमन है। इस अवसर पर सुशील कुमार राय समाज सेवी देहदान समिति के अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती व्यवस्था के प्रदूषण को रौंदा और भारतीय किसान को श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान करने के लिए एकजुट दर्शन किया, जो आज के युग में प्रेरणादायक है। ऐसे महान पुरुष को मेरा सत सत नमन है। श्री सुखदेव सिंह समन्वय समिति की महिला से सचिव श्रीमती सुनीता देवी ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती हमारे आदर्श हैं। वो आज होते तो भारतीय समाज का स्वरूप और कुछ होता। महिलाओं के लिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करते हुए रहे हैं। ऐसे महान पुरुष को हमारा सत सत नमन है। इस अवसर पर राजधिवक्ता राजेंद्र महतो, जिला अध्यक्ष जेपी सेनानी ने कहा कि स्वामी सहजानंद तत्कालीन समाजवादी और पूंजीवादी से भारतीय जनता को मुक्ति दिलाने के लिए जो कार्य किया वह अनुकरणीय है। पहले के जमींदार प्रथा तथा आज के पूंजीवादी प्रथा है, वैसे समाप्त करना ही स्वामी सहजानंद की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसे महान पुरुष को मेरा सत सत नमन है। इस अवसर पर इंजीनियर आलोक कुमार ने कहा कि स्वामी सहजानंद 1929 में भूमिया ब्राह्मण समाज को निर्धारित कर भूमिवनों के हक की लड़ाई के लिए समाज मंच खिलाफ सेना सोनपुर मेले में अपना मोर्चा खुलकर रखा था। वो भारतीय समुदाय के सच्चे अनुयायी थे। ऐसे महान आत्मा के प्रतिमा पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ऐसे महान पुरुष को मेरा सत सत नमन है। इस अवसर पर देहदान समिति की सोनी कुमारी, सचिव नवनीत कुमार, छात्र निकेत कुमार पाठक, अनाया कुमारी अनेकों ने उनको याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसको दिलवा देंगे तो इसको रहने के लिए घर हो जाएगा। और इस योजना में वो बहुत मेहनत किए। जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे इनके दुश्मन हो चुके थे उस समय, लेकिन सहजानंद सरस्वती हारे नहीं, क्योंकि हिम्मत हौसला इनके पास जबरदस्त था। और जिस मनुष्य के पास हिम्मत हौसला है वही कुछ कर गुजरता है। काम तो हर लोग करते हैं, कुछ लोग अलग ढंग से काम करते हैं और जो अलग ढंग से काम करते हैं वही नाम करते हैं। जैसे हमारे अमरिंदर बाबू हैं। आज की डेट में हम समझते हैं कि हमारे भारत ही नहीं विश्व पैमाने पर इनके जोर में एक लोग भी नहीं होगा। हमारे भारत ही नहीं विदेश के भी वैसे गणमान्य लोग हैं जिनका हम जन्मदिन मरण दिन नहीं मनाते हैं, लेकिन हमारे जो अनुकरणीय लोग हैं जो उनको समझते थे जो नहीं वो कुछ अच्छा बोल के गए, समाज को कुछ अच्छा ज्ञान दे के गए, उनका हमारे अमरिंदर बाबू जन्मदिन मरण दिन मना रहे हैं। ऐसा एक मिसाल है। इसीलिए हम कहते थे कि काम तो हर लोग करते हैं, कुछ लोग अलग ढंग से काम करते हैं। जो अलग ढंग से काम करते हैं वही नाम करते हैं। मेरे दोस्तों, हम तमाम लोग से निवेदन करेंगे, अखबार के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, हमारे सहजानंद सरस्वती की जो सोच थी उस सोच पर हम तमाम लोग खड़ा उतरें और गरीब का मसीहा बने। किसी गरीब को हम ठोकर ना दे, गरीब का हम सम्मान करें। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। महान आत्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर आए हुए तमाम हमारे गार्जियन स्वरूप सुशील जी और सारे लोगों को ये अन्नदाता के नेता थे, जिस पर आज हम दुनिया टिकी हुई है। अन्न नहीं तो ये जीवन नहीं। और वैसे देवता, वैसे भगवान, किसान को भगवान कहा गया है। जैसे अन्न नहीं तो ये जीवन नहीं रह सकता है। उसके ये नेता थे।
उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया है। और आज हमारे युवा पीढ़ी को उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और कुछ सीख लेनी चाहिए। और आए हुए इस अवसर पर पुण्यतिथि पर मैं अपनी श्रद्धांजलि का 2 फूल उस महान आत्माओं को अर्पित करता हूँ। स्मृति दिवस या जिसको पुण्यतिथि कहते हैं, वो आज शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति कार्यालय में मनाई जा रही है। इसमें हमारे बीच पुराने कवि, शिक्षक नेता, रिटायर्ड शिक्षक लक्ष्मी निरंजन चौधरी जी, हमारे बीजेपी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं कलाकार और गायककार बबलू आनंद जी, हमारे बीच सुशील कुमार राय जो समाज सेवी के साथ साथ शरीर दान किए हैं और ये सरकार को अपना शरीर ये मरने के बाद दान किए हैं, ये समिति के अध्यक्ष हैं। और मीनू कुमारी, सोनी कुमारी, वो भी अपना शरीर सरकार को दान कर दी है। शादी के बाद, मरने के बाद सरकार शरीर पर सरकार का अधिकार होगा। जब तक है माँ बाप के, शादी बाद पति के, मरने के बाद सरकार शरीर पर होगा। ये बेगूसराय ने बिहार में एक इकलौता अभी दोनों ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपना शरीर दान कर सरकार को सुपुर्द कर दिया। आज इस बीच में हमारे एपीपी राजेंद्र महतो, जेपी सेनानी आपके बीच पधारे हुए हैं। हमारे अनिकेत कुमार छात्र नेता और अनेक आदमी आज स्वामी शाहजान सरस्वती की 71वीं स्मृति दिवस पर, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु मुजफ्फरपुर में, आज ही के दिन इनकी मृत्यु मुजफ्फरपुर में हो गई। ऐसे महान किसानों के मसीहा जिन्होंने, चर्चा है कि बिहार में पहला किसान आंदोलन का शुरू किए थे इराम दीदी में। दूसरा फर्स्ट में चर्चा है ये शुरू किए थे आपके हाजीपुर में। हाजीपुर से इनका पहला किसान आंदोलन शुरू था। ऐसे मसीहा स्वामी शाहजान सरस्वती, दुर्भाग्य से मेरा कहना पड़ता है कि शाहजानंद थे महान, उनके नाम पर हॉल बना कर लोग लूट रहे पहलवान, और उस हॉल में जंगल रहने के सिवा कुछ नहीं है काम। और जयंती पुण्यतिथि मनाना तो खत्म है नौजवान। ये उनके हॉल भी आपको सामने देखे होंगे कि आते हुए शाहजानंद का हॉल भी है, जब भाड़ा भी लगता है, बट उस हॉल में नहीं मनाया जाता है। हमारे भी तमाम साथी इसमें आए हुए हैं और आज इनकी 71वीं शहादत दिवस पर मैं तमाम आए हुए साथियों को शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से, जयंती पुण्यतिथि कमेटी की ओर से इनको स्वागत करने के लिए मैं स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं, ऐसे हैं शान मुसीबत रहने के बाद भी महापुरुष की जयंती में, पुण्यतिथि में देते ही अपना स्थान, इनको मैं करता हूं सलाम। यही आज का है पैगाम। और इसके बाद हमारे बीच बबलू आनंद जी जो बीजेपी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है, मैं चाहूँगा कि 1 मिनट वो अपना भी। स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी की पुण्य स्मृति तिथि 71वीं वर्ष है। स्वामी जी की चर्चा का बखान हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़ी खूबी के साथ दिया। हमारे समाज के हर रूह की धड़कन और गरीबों के प्राण, किसानों की श्वास नली और कर्मरतियों के हाथ बाजू स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। नारी मुक्ति आंदोलन में वैधव्य की तरफ जब इन्होंने सुशील भाई देखा, जैसा इन्होंने बताया कि को बड़ छोट कहत अपराधु, ईश्वर ने सबको बनाया, किसको मैं छोटा कहूँ, किसको मैं बड़ा कहूँ। ईश्वर की निगाह में उनके सब संतान बराबर हैं, लेकिन नहीं, यहाँ भी फर्क है, यहाँ भी फर्क है। कोई जमीन पकड़ के चलता है,
कोई आसमान में उड़ के चलता है, कोई हंस के जीता है, कोई रो के भी जी लेता है, मगर सुशील भाई एक दूसरे का होके जीते हैं। अभी अभी हमारे वकील साहब ने कहा, सुशील भाई ने भी कहा, कुछ लोग जैसे तैसे को खो झोमो की जिंदगी जीते हैं, कमाओ खाओ झरा फिर और मर जाओ, को खो झोमो। लेकिन ये लोग को खो जो की जिंदगी जी रहे हैं, कमाओ खाओ जियो और उनको जीने दो। इसी लक्ष्य पर चलते 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 पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं होती है। भूख महसूस तब होती है जब किसी को रोटी खाते हुए देखते हैं। प्यास महसूस तब होती है जब किसी प्यासे होठ को पानी पिलाते देखते हैं। और सुख और दुख यह तो बांटने की चीज है। दुख में सुख खोजने वाले कॉमरेड सुखदेव थे और सहज में जिंदगी को वापस लौटाने वाले वैधव्य मुक्ति को एक दिशा बतलाने वाले हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। को बड़ छोट कहत अपराधु, मैं ये क्या कहूँ कि इस हिंदुस्तान की धरती में कितने आए गए अनगिनत महापुरुष थे, लेकिन आपसे प्यारा स्वामी सहजानंद से न्यारा जग में कोई मिला नहीं। मिला भी तो मेरे रूह की धड़कन को चचा नहीं। अजब का गजब का ये शान थे, बखान थे, हारने वाले नहीं थे। जैसा कि वक्ताओं ने बताया, पूज्य राष्ट्रपिता गांधी जी भी इनके सम्मान में हाथ जोड़ उठते थे। कॉमरेड सुखदेव भी इनके छोटे भाई के रूप में इनके साथ कंधा से कंधा मिला चुके थे और ये जानते थे कि अब पहले वाली बात नहीं, पेड़ों में भी पात नहीं, प्रदूषण लेने देता निजात नहीं। किसान का किस्सा मत पूछो, बेबसी के बेमारे हैं, मुट्ठी भर खाद बीज में गन्ना भी बिक जाता है। अब पहले वाली बात कहाँ, पहले वाली बात कहाँ। मजदूर जो सड़कों पर घूम रहे हैं रोटी के लिए, भीख नहीं मांगते, उनके हाथ में हथौड़ा है, उनके हाथ में कुदाल है, उनके हाथ में कोड़ने वाली खेत कोड़ने वाली और भी सामग्री है, खुरपी है। और 12-1 बजे दिन में एक आदमी आया यही कर्पूरी स्थान में, सर जी प्रणाम, चलिए खुश रहिए, क्या हाल सर, हम मजदूरी अब करे छी, आगे नहीं पढ़ पाइए, कुछ काम छे जीवन क्या देव, कल हो नहीं खेलिए, यही 1 महीना पहले आइयो कुछ नहीं छे सर जी, अपने गुरुदेव रहिए, चलियो। हम जब उसको चलने के है तो देखे लड़खड़ा रहा था, हम पहले सत्तू पिला दिए उसको। उसके बाद घर पे कोई काम तो ऐसा था नहीं, मैं सफाई उफाई कराए, उससे हाल चाल पूछे। और संजोग से उसी दिन पटना में एक आदमी फ़ोन किया था कि वो मकान बन रहा है हमारे दामाद, उसमें देखभाल करने वाला 6 महीना के लिए आदमी चाहिए, मॉल बन रहा है। हम कहिए एक आदमी तो है, पढ़ा लिखा के लिए 8वां पास है, तो भेज दीजिए। वो चला गया। तो ईश्वर कब किसका नज़र बदलेगा, नज़र बदलो, नज़ारे बदलेंगे, करवट बदलो, किनारा बदलेगा, दृष्टिकोण बदलो, दुनिया बदलेगी। एक सहजानंद हो सके तो एक बार लौट आओ, लौट आओ, बेगूसराय की धरती तुम्हें बुलाती है। हम ऋणी हैं, कण कण में भगवान है, मेरे मन में भी सहजानंद विराजमान है। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? अलख निरंजन चौधरी। BNP न्यूज के लिए शिवम कुमार की रिपोर्ट।